बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के एजुकेटर चैनल से रियाज़ियाती मुआशियात में आज हम 3 दर्जी मुसावात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 दर्जी मुसावात को सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके अलावा इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमारे पास आज टॉपिक हैं ये सारे के सारे। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, किसी फर्म का ये कॉस्ट फंक्शन है। इसकी मदद से हम कॉस्ट का ग्राफ बनाने की और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि मैं इससे पहले 1 दर्जी मुसावात 2 दर्जी मुसावात का ग्राफ बार बार बता चुका हूं। मेरी वो वीडियोस पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए आपको इस ग्राफ को समझने में। तो स्टूडेंट क्यू की वैल्यूज़ हमने खुद से फ़र्ज कर ली हैं। हम क्यू को -1 भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे। तो बारी बारी हम इन तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे और उन वैल्यूज़ को रख कर एक वैल्यू में सारी पूरी तरह समझाऊंगा और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ सबसे पहले तो क्या करना है, इस फंक्शन में क्यू की जगह पर -1 रख लेना है। ये हम वैसे ही रखेंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा -1, उसका क्यूब है तो क्यूब रहेगा, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। क्यू की जगह पर फिर आ गया -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, जमा का जमा, 2 का 2, और क्यू की जगह पर -1 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ हमारे पास है स्टूडेंट, अब इसको हल कर लें हम तो ये होगा हमारे पास इस तरह। इस एक को -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 फिर 1 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस हमारे पास है 0.3। अब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जमा का 1, ये जमा का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। स्टूडेंट जब आप इसको हल करेंगे तो ये कुछ यूं हो जाएगी रकम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यूं, नफी 2 जमा 4। अब 4 को 2 में से माइनस कर, 4 में से 2 माइनस करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, तो ये बच जाएगा हमारे पास, रकम बच जाएगी -1.65। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, इसको यहां रख देते हैं हम -1.65। तो जब हमने क्यू को -1 फर्ज किया तो उस वक्त उसके अगेंस्ट में कॉस्ट की या सी की जो वैल्यू आई है वो आई है -1.65। इसी तरीके से स्टूडेंट हम इसको अब इसकी जगह पर 0 रखेंगे, सारा फंक्शन हमें दोबारा लेना पड़ेगा, यही वाला फंक्शन हम दोबारा उठा लेते हैं स्टूडेंट। ये है हमारे पास कुछ यूं पूरा फंक्शन लेंगे हम, ये है हमारे पास क्यू और ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ये। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम क्यू की जगह पर 0 लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी जगह पर 0 माइनस ये, फिर क्यू की जगह पर 0, क्यूब है तो क्यूब रहा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहा, 2 इसकी जगह पर 0 और इसकी जगह पर 4। ये जाहिर है कि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही हो जाएगा, 4 उसमें जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 4। तो जब हमने क्यू को -1 रखा तो सी की ये वैल्यू आ गई, 0 रखा तो सी की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से हम 1 भी रखेंगे, सी की जगह पर दोबारा लेंगे हम सी का सारा फंक्शन, हम लिखेंगे ये है हमारे पास सी का पूरा फंक्शन स्टूडेंट्स दोबारा उठा रहे हैं हम, ये है हमारे पास जमा 2q प्लस 4। अब हमने क्या करना है, q की जगह पर पहले हमने -1 रखा था, फिर 0 रखा था, अब हम इसकी जगह पर 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 4। यूं स्टूडेंट आप इसको हल करेंगे तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास, कोई बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, लिहाजा हम इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4। और जब आप इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह की 5, ये बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू, और इसकी जगह पर हम वैल्यू लिख देते हैं 5.75। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास सी की तीसरी वैल्यू आ गई, चौथी वैल्यू भी आ जाएगी, हम दोबारा सी का फंक्शन लेंगे और ये फंक्शन हम दोबारा रखते हुए वैल्यूज को एडजस्ट कर देंगे, -q² 2q जमा 4।
अब हम स्टूडेंट क्या करना है, आपने इसकी जगह पर क्यू की जगह पर आपने 2 रखना है। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर जमा इंटू, और जब आप स्टूडेंट इनको हल करेंगे ख्याल रखिएगा 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। मैं यहां कर देता हूं, परेशान ना हो आप। 2 को आपने 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा यूं। अब 2 का हमारे पास स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। अब आप इसको हल करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अकेला है हमारे पास, इन सबको जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7.2। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। -1 रखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जब 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू 4 आ गई, जब 1 रखा तो हमारे पास वैल्यू 5 इशारिया कुछ आ गई, 2 रखा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये आ गई। तो अब आपके पास 4 क्यू के मुकाबले में 4 दफा सी की वैल्यूज भी आ गई। अब आप इनको इस चार्ट में, इस डायग्राम में एडजस्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, Q-1 था, ये हमारे पास, यहां हमने Q रखना है, यहां हमने C रखना है। Q-1 था, ये रहा Q-1, उस वक्त ये है -1.6, तो 1.65 ये है हमारे पास पहला पॉइंट जो हमें अवेल हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये 0 है तो ये 4, ये 0 है तो ये होगा 4, यहां जाएंगे हम, दूसरा पॉइंट हासिल हो गया। फिर है हमारे पास ये 1 है तो फिर यह है 5 इशारिया कुछ, ये आ जाएगा यहां हमारे पास। उसके बाद है ये 2 है तो फिर है 7 इशारिया 2, ये 7 इशारिया 2। तो यूं हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। आप इन 4 पॉइंट्स को यूं करके मिला देंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ यूं, ये आएगा हमारे पास। तो आपका देखें कि चूंकि 3 दर्जी मुसावात है ये, लिहाजा कर्व जो है वो 2 दफा आएगा। एक दफा ये कर्व आ रहा है, एक दफा ये कर्व आ रहा है। तो अगर 2 दर्जी मुसावात होगी तो एक कर्व आएगा, एक दर्जी मुसावात होगी तो कर्व आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मुसावात 2 दर्जी है, 1 दफा टर्न लेंगे, 3 दर्जी है 2 दफा टर्न लेंगे, 4 दर्जी है 3 दफा टर्न लेंगे। तो जितनी दर्जे होंगे उससे एक कम में हमारा टर्निंग पॉइंट्स आ जाया करते हैं। तो इसके ऊपर आपने ये मुसावात भी लिखनी है, ये सारी की सारी। तो हम लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 0.05 माइनस 0.3 क्यूब, ये क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास है +2 क्यूब और +4। तो ये मुसावात भी आपने इसके ऊपर लिखनी, यहां लिखें, यहां लिखें, कहीं भी लिख दें। तो स्टूडेंट आपके इस ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है ये दिखाई देती है मुश्किल है, कभी कभी सवालात मुश्किल महसूस होते हैं, होते नहीं है स्टूडेंट। थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें, हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चला जाऊं कि आप ztutor.blogspot.com पर जाकर इन तमाम चीज़ों के नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ अंग्रेजी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स आजकल हम अपलोड कर रहे हैं, तो एक एक करके आ रहे हैं। तो काइंडली आप वहां जाकर अपने नोट्स से भी इस्तेफादा हासिल करें, यूं खरीदने से जान छूट जाएगी आपकी। और आपको ये जो नोट्स हम दे रहे हैं वो बाजार की निस्बत इंतहाई मेयारी भी हैं, और इसके अलावा टू द पॉइंट मैंने लिखा है, जितना भी लिखा है, इधर उधर की बातें मैंने नहीं लिखी। ज़ाहिर है कि स्टूडेंट चाहता है कि मुझे एग्जैक्टली वो पॉइंट मिले जो मुझे एग्जामिनेशन में लिखना है, तो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको डिस्कस किया जाए, वही बातें लिखी जाए जो आपको वहां लिखनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत इस्तेफादा हासिल होगा, बहुत आपको फायदा होगा। जरूर जाइएगा हमारी साइट पर। साइट को एक दफा फिर बता दूं, ztutor.blogspot.com। आप किसी भी चैनल में जाके, आप गूगल में जाके ztutor.blogspot.com लिखें तो वहां जाके आप हमारे इन नोट्स से भी फायदा उठाइएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।